वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपको हर मंडे को और थर्सडे को सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ मैं लाइव सेशन करता हूं, जिसमें मैं आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा आप मुझे बुध वाले दिन एवरी वेंसडे सुबह 10 बजे दी कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको एसएमसी की बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। और इसके अलावा मुझे आप हर मंगल और हर जुमे को सुबह 10 बजे मेरे फेसबुक पेज पर, यानी ट्रेडर रियाज, facebook.com/ट्रेडर रियाज, इस पेज को आप ज्वाइन कर लें। इस पेज पर भी मैं आपके साथ सुबह 10 बजे हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को सुबह 10 बजे लाइव सेशन लेता हूं, जहां पे मैं आपको प्राइस एक्शन, आईसीटी, एसएमसी सभी की एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करता हूं, और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से। ये मैंने डेली खोला हुआ था, डेली को हम बंद करते हैं जनाब। और इस टाइम फ्रेम में हम अपने एनालिसिस को करना पसंद करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो करीब तरीन डॉलर इंडेक्स का जो मोस्ट रीसेंट बिहेवियर है, वो आप देख सकते हैं कि वो शदीद बाइंग प्रेशर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसको टॉप टू डाउन देखें, मतलब टॉप टू डाउन वो वाला नहीं, ये यहाँ पर इधर से लेकर इधर तक अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा और जूम आउट करें, तो ये एक शदीद सेलिंग प्रेशर में है। और जो करीब तरीन इसके पास रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि जिसको ये ब्रेक नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए, वो ये वाला जोन है 101.425 से लेके 101.795। अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक कर देती है, तो फिर हमें हायर टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा कि अब प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। ये जोन प्राइस के लिए इम्पॉर्टेंट है एज पर 4H टाइम फ्रेम। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, तो इन डेली टाइम frame price might reach back up to this level। ये जो आपका हाई है, ये जो लो बना हुआ है, यहाँ तक प्राइस आपकी डाउन आ सकती है, यानी सॉरी आप जा सकती है 101.798 से लेके 102.156। तो डेली को देखने के बाद ये मुझे पता चला कि प्राइस जो है डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजीद ऊपर जा सकता है। जब डॉलर इंडेक्स मजीद ऊपर जा सकता है, तो इट मीन्स के यूरो यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जीबीपी यूएसडी वगैरह थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो यूएसडी वगैरह को हम साथ ही साथ निपटाते चलें, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो करीब तरीन वैलिड आपका जोन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए, वो मेरी नज़र में, क्योंकि ये एक स्विंग एनालिसिस है जो पूरे वीक के लिए है, ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वीक में प्राइस यहाँ से लेकर इस लेवल तक गिर सकती है। ठीक है, तो आपको दोनों तरह का बायस इस एनालिसिस के जरिए मिल रहा है कि कहाँ से बाय ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, और आने वाले 2-3 दिन में प्राइस ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। तो आपने स्मार्टली दोनों तरफ प्ले करने की एबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी है। 0.66227 से लेकर 0.6695940, आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस इज कमिंग डाउन टू रीटेस्ट दिस जोन। इससे पहले प्राइस को एज पर डेली टाइम फ्रेम ऊपर जाने की प्राइस के पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। अच्छा, यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। यूरो यूएसडी में जी, यूरो यूएसडी में ये जो एक जोन है प्राइस के पास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है इन माय ओपिनियन। 1.09571 से लेके 1.10157 प्राइस को इसी जोन से दोबारा आपको बाय देनी चाहिए इन माय ओपिनियन। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जी ये।
जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी यूएसडी जो है वो थोड़ा सा परेशान कुन सिचुएशन में, क्योंकि ये हाई बनाने के बाद ये हाई भी वैलिड है, ये हाई भी वैलिड है, तो लेकिन ये जो चीजें हैं ये सब कुछ इनसाइड बार्स हो रही हैं। इनसाइड बार्स भी मैंने आपको कहा था अभी जो लास्ट हमने लाइव सेशन लिया कि बवजह मजबूरी आप इनसाइड बार्स को भी अपना जोन बना सकते हैं। तो इन दिस सिचुएशन 1.25980 से लेके 1.26382, in this situation this is a kind of strong support zone for the price, because अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ भी प्राइस ने इसी जोन से सपोर्ट लिया, यहाँ इसी जोन से रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी जोन से सपोर्ट लिया, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन फॉर द प्राइस। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी नीचे आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस जोन तक नीचे आएगा। आपको मैंने अगेन वही बात समझा रहा हूँ कि आप दोनों साइड्स पे प्ले कर सकते हैं। जब प्राइस इस जोन तक आना चाह रही है तो आप सेल के सेटअप ढूंढ के यहाँ तक का सफर भी तय कर सकते हैं, और यहाँ जब प्राइस पहुंचे तो फिर दोबारा बाई के सेटअप आपने ढूंढनी है। तो अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो आप दोनों साइड पे प्ले कर सकते हैं, पिच के दोनों तरफ प्ले कर सकते हैं। और अगर आप वाकई चार्ट रीडिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू सीखना चाहते हैं तो आप मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स के पेड कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं ऑलरेडी लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर आप मेरा आईसीटी पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +923106900125। US 30 की तरफ हम चलते हैं जनाब। सॉरी, US 30 की ये पूरी की पूरी रेड कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि प्राइस इस रेड कैंडल को इतनी आसानी से ब्रेक कर पाएगी। ठीक है, 37132 से लेके 37579 इसके दरमियान दरमियान आपको बाय ही मिलेगी और मिलनी चाहिए। जब प्राइस इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देगी, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। डक्स की तरफ हम जाते हैं जनाब। डक्स ने डक्स ने डेली में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी हुई है, और डक्स डेली के मुताबिक कोई बहुत अच्छे प्राइस एक्शन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि भाई जो करीब तरीन हमारे पास एक जोन है, यही है ना, प्राइस एक आर्टिफिशियल सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर रही है। आप इसको अज्यूम करें कि ये 1 है और ये 2 है और प्राइस 3 बना के इसके अंदर आएगी, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो दिस जोन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर द प्राइस एक्चुअली। 16453 से लेके 16536, तो यहाँ से इस जोन से आपको बाय मिलनी चाहिए इन माय ओपिनियन, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक के सफर के लिए सेल भी तलाश कर सकते हैं। S&P 500 इंडेक्स, सेम रेड कैंडल एज यू जस्ट सा इन US 30, ये वही है यार, वही सेम चीज है, यहीं से आपको यहाँ पर बाय मिल सकती है। और नेस्डेक, जी नेस्डेक में भी सेम सिचुएशन चल रही है यार, जो कि US 30 में चल रही है। ये रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्डेक प्राइस हैज टू सपोर्ट दिस रेड कैंडल। अगर प्राइस को इस बाय ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो वो ये रेड कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं कर सकती। 16591 से लेके 16824.14। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जनाब यूएसडी सीएचएफ की तरफ। यूएसडी सीएचएफ जो है ये मैंने पता नहीं क्या किया हुआ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यूएसडी सीएचएफ की तरफ हम चलें। देखें यूएसडी सीएचएफ में अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो प्राइस माइट कम बैक अप टू दिस जोन। यार ये बहुत ही मजबूत जोन है, तो यानी यूएसडी सीएचएफ में भी हम थोड़ा सा बुल रन देख सकते हैं। 0.85525 से लेकर 0.86066 थोड़ा सा बुल रन देख सकते हैं। बट एज यू नो कि ये भी एक वैलिड पुल बैक है प्राइस में। ठीक है, जिन्होंने मुझसे पेड प्राइस एक्शन कोर्स किया उनको पता है कि सिंगल कैंडल पुल बैक भी
हम वैलिड पुल बैक कंसिडर करते हैं। तो प्राइस का जो जोन है वो यहाँ से, यानी प्राइस इस जोन में से भी गिर सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपने जोन बनाया है, इस जोन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आए। 0.85143 से लेकर 0.86066, यहाँ पूरे जोन से कहीं से भी आपको एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। डाउन ट्रेंड है तो वही कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा हैं। यूएसडी जेपीवाई के टीपी अभी दूर हैं, तो हमें यहाँ भी डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। और ये जो हमारा जोन बनता है जनाब 141.487 से लेके 142.631, इसके दरमियान कहीं से भी आपको एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यूएसडी जेपीवाई में भी बाय की कोई रीजन नहीं है। एनजेडी यूएसडी की तरफ चलते हैं जनाब। एनजेडी यूएसडी का जो सपोर्ट है वो थोड़ी दूर है, बट हम फिर भी डेली कैंडल के हिसाब से भी इसको पुल बैक मानते हुए, हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो शायद इस लेवल तक नीचे गिर सकती है। यहाँ से उसको बाय कंटिन्यू करनी चाहिए। ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग हमारा लाइक एक पुल बैक है वो ये है। वैसे तो ये भी सिंगल कैंडल पुल बैक भी एक वैलिड पुल बैक है, बट जो हमारा स्ट्रॉन्ग पुल बैक है वो ये वाला पुल बैक है। अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर आपको 0.61572 से लेकर 0.62218 इस जोन से भी आकर बाय ही ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड बाय है यार। और फिलहाल सेल की कोई सूरत हाल नहीं है इन डेली, इवन इन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जीबीपी जेपीवाई भी फिलहाल तो भाई सेल जा रहा है, और ये प्राइस ने, अगर मैं इसको, जी बिल्कुल, प्राइस ने क्लियरली अपना ट्रेंड जो है वो डाउन कर लिया है। इसको ब्रेक करने के बाद, ये हायर लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अपना ट्रेंड डाउन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि आई थिंक कि ये जो पूरी कंसोलिडेशन है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती, या तो आप अगर ट्रेड फाइंड करेंगे तो ये पूरा जोन ही आपके लिए जोन है यार। और इस पूरे जोन में ट्रेड फाइंड करना तकरीबन नामुमकिन है। तो आप ये करें कि एटलीस्ट प्राइस को ये 1 2 और ये 3 मूव बनाने दें। बल्कि अगर मैं गौर से देखूं तो ये तो बन चुकी, जी ठीक है। तो ये जोन है भाई आपके पास 180.019 से लेके 182.221, इस जोन के दरमियान आपको अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। यूएसडी कैड की तरफ हम चलते हैं, और यूएसडी कैड में जो है वो प्राइस, जी प्राइस का टीपी ये लो है, और उस लो तक के लिए हमें सफ़र तय करना है। तो मेरे पास करीब तरीन कोई ख़ास ऐसी, मुझे ये भी बहुत दूर है हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है वो यही जोन एक बनता है, अ, ये वाला। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1.32952 से लेकर 1.33719 इसके दरमियान दरमियान कहीं से भी प्राइस आपको दोबारा सेल में कंटिन्यू कर सकती है। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्रूड ऑयल ने अभी तक अपने ये टीपीज अचीव नहीं किए, तो क्रूड ऑयल इज इन शदीद सेलिंग प्रेशर। आधी उर्दू आधी इंग्लिश है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। क्रूड ऑयल जो है जी, बिल्कुल ये जो आपका जोन है, अ, ये जोन ये जो जोन है 73.154 से लेकर 75.810, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन टू फाइंड योर नेक्स्ट सेल ऑप्शन। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड जो है वो, गोल्ड जो है वो शदीद बाय प्रेशर में है जनाब, और हमारे पास सेलिंग की कोई रीज़न नहीं है फिलहाल आप ये क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं भाई के, ये जो है 2029 से लेकर 2048, यानी 2029 से लेकर $2048 के दरमियान दरमियान गोल्ड आपको दोबारा एक अच्छी बाय दिखा सकता है। और आपने एंट्री कैसे लेनी होती है, इसके ऊपर मैं बेशुमार दफ़ा आप लोगों के लिए वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं।
बीटीसी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बीटीसी जो है वो एक ज़बरदस्त कंजेशन फेज में, आप देखें कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का प्राइस एक्शन नहीं है कि जिस प्राइस एक्शन को देखते हुए मैं आपको किसी किस्म की कोई ट्रेड एंट्री सजेस्ट कर सकूं। तो यहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं है मेरे भाई। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्राइस को अपनी डायरेक्शन क्लियर करने दें और फिर आप इसमें कोई ट्रेड एंट्री को फाइंड कर सकते हैं। सो फार मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई वेट करें, वेट करें और वेट करें। ये जो प्राइस ने रेंज बना ली है, इस रेंज को ब्रेक कर होने का इंतजार करें। ये 1 2 बन चुकी, अब बस 3 बनने दें। जैसे ही प्राइस 3 बनाएगी तो फिर इसी के रीटेस्ट पे आप अपनी पाए फाइंड कर सकते हैं। तो द सेम केस इज इन इथीरियम। ओके, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इथीरियम ने इंटरनली ही सही बट एक 1 2 3 मूव बना ली है। तो अगर आपको इथीरियम यहाँ पर इस इंटरनल मूव के आसपास से भी कोई बाय दे देता है, यानी ये जो जोन है, अगर आपको यहाँ से कोई बाय मिल जाती है 2147 से लेके 2272.94, तो आपको बाय फाइंड करनी चाहिए, वरना इसी जोन के ब्रेक और रीटेस्ट पर आप सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर में आप ये देखें, हमने पता नहीं क्या कर रखा था, और सिल्वर में भाई देयर इज नो 1 2 3 मूव देयर। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सिल्वर भी आप देखें काफी देर से जो है वो एक रेंज में ही घूम रहा है यार। पिछली दफा मैंने आपको एक जबरदस्ती करके ये एक जोन बनाकर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि इसी जोन से प्राइस बाय में जा सकती है। तो आप देखें कि प्राइस अब उस जोन में पहुंच चुकी। अगर आपको यहाँ से कोई अच्छी बाय रीजन मिलती है तो आपको यहाँ से बाय जरूर करना चाहिए। 23.15228 से लेकर 23.77653 के दरमियान दरमियान आपको यहाँ पर बाय देखनी चाहिए। हमें किसी ने कहा था जी नेचुरल गैस भी देखा करें NYMEX में, हम वो भी देख लेते हैं जनाब। तो नेचुरल गैस जो है वो डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल इसका इसका अभी भी ट्रेंड डाउन है जी, और ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस 2.560 से लेके 2.689 इस जोन से प्राइस को इन एनी केस आपको सेल देनी है। अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 एंड 3 कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्रेंड ही आपका वापस रिवर्स होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जोन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जी। बैंक निफ्टी, ये मैंने क्या किया था, पता नहीं क्या किया था। ओके, बैंक निफ्टी में जी आपको इस जोन से बाय ही ढूंढनी है, और ये है 47471 से लेके 48205.90। ये वो जोन है जो प्राइस के लिए फिलहाल लास्ट होप है कि वो आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। इस जोन को प्राइस ब्रेक करती है तो फिर हम सेल में बैठेंगे। फिलहाल हमारे लिए सेल की कोई बैंक निफ्टी में रीजन नहीं है। निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जी। निफ्टी में भी फिलहाल हमारे पास सेल की कोई रीज़न नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस माइट कम डाउन टू दिस लेवल। आपको 21151 से लेकर 21600 के दरमियान प्राइस को एक्सपेक्ट करना चाहिए। प्राइस यहाँ तक आए और इस लेवल में से कहीं से भी आपको बाय अपॉर्चुनिटी दे, और इनिशियल टारगेट आपका ये हाई होगा जो अभी तक प्राइस ने लगाया है। तो ये था जनाब हमारा वीकली एनालिसिस जो प्राइस एक्शन की बेसिस पर था। उम्मीद है आपने आज के एनालिसिस से, आज की वीडियो से सिर्फ एनालिसिस ही नहीं लिए होंगे बल्कि कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश भी की होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।